हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे ये घुसपैठिए लोग हमारे संसाधनों को खा रहे हैं। ये घुसपैठिए लोग हमारी नौकरियां खा रहे हैं। ये घुसपैठिए भाई साहब, चुनाव के टाइम पे घुसपैठिए घुसपैठिए हर चुनाव में। अब आपको सुनाई पड़ रहा है कहीं घुसपैठिया? नहीं। अब घुसपैठिया मुक्त हो चुका है भारत। अच्छा, दूसरी बात यह है कि घुसपैठियों से समस्या है कि वो हमारा संसाधन खा रहे हैं, वो हमारी नौकरी खा रहे हैं, वो हमारे अनाज खा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये जो लोग हैं, जो हमारे बीच में घुसे बैठे हमारे ही लोग हैं, जो भगवान का चढ़ावा खा रहे हैं, भगवान का चंदा खा रहे हैं, भगवान का सोना चांदी खा रहे हैं, इनके बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपने लोग हैं। ये आए कहां से? इनको इन्हीं लोगों ने बैठाला है कि सुनो, तुम इधर आओ, तुम यहां बैठोगे, तुम इधर आओ, तुम इधर बैठोगे, तुम अंदर से चंदा गिनोगे, और तुम इधर से इधर जाओगे, तुम इधर आओगे, हाँ सुनो, तुम सीसीटीवी कैमरा बंद करोगे, और सुनो, तुम शाम को हमको रिपोर्ट दोगे, और सुनो इधर आओ, हाँ तुम बोरा में भर के फलानी जगह मिलोगे, है ना, और नहीं तुम टेंशन मत लो, हम बाकी का देख लेंगे। समझे? ऐसे ऐसे करके अपने लोग बिठा दिए गए। अब भाई साहब, चू न चपाट, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से क्या करें। तो भाई साहब, नए नए शिगुफे, मतलब समझ रहे हैं आप, अब नया शिगुफा आया है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं होगा। मतलब आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन आप इंडियन हो कि नहीं हो, पासपोर्ट से नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में जो पासपोर्ट होता है, उससे बड़ा सिटीजनशिप का कोई आधार नहीं होता है। भाई, वो आपके देश पे रह रहा है, आपने उसका घर देखा, आपने उसके पेपर देखे, आपने उसकी जन्म पत्री देखी, आपने उसके बाप का नाम देखा, उसके दादा का नाम देखा, उसके घर का एड्रेस देखा, उसकी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज देखा, उसका पुलिस से वेरिफिकेशन कराया, तब आपने पासपोर्ट बनाया। लेकिन अब भाई साहब, पासपोर्ट भी जो है भारतीय नागरिकता का आधार नहीं होगा। आधार कार्ड तो था ही नहीं, राशन कार्ड भी नहीं था, समझे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, पैन कार्ड नहीं था। अब ले दे के बचा है कि ये जो पासपोर्ट है, ये भी नागरिकता का कागज नहीं माना जाएगा। अब भैया बताओ, आम आदमी जिसके पास पासपोर्ट भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ लिए घूम रहा है, लेकिन वो भाई साहब इंडियन नहीं है, ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है। अब इंडियन कैसे प्रूफ करेगा अपने आप? अपने गले में वो पट्टा डाल ले, वो वाला जो पकड़ पकड़ के लोग ये डालते हैं ना, कि ये वाला पट्टा डालो, है ना, तभी मानोगे क्या? या आपकी पार्टी की कोई नागरिकता ले लेगा? ये भाई साहब, ये देखो, ये पर्ची मिल गई है, इस पर्ची के मतलब है कि हम सच्चे भारतीय हैं। तो भाई साहब, पिछले 10-12 साल से यही चल रहा है, कागज दिखाओ तो ये कागज नहीं माना जाएगा, तो आधार नहीं माना जाएगा, अब तो पासपोर्ट नहीं माना जाएगा, इधर लाइन लगाओ, उधर लाइन लगाओ, ये बदल दिया जाएगा, ये कानून आ रहा है, इसको निकाल दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, और गाय को माता मानना होगा, और 14 साल से ऊपर की माता नहीं है, कोई घर के अंदर खाता है, तो वो चलेगा, बाहर खाओगे तो नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट करोगे चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। चुनाव के टाइम पे माता माता माता, है ना। भाई साहब, क्या चल रहा है इस देश में? सर्कस चल रहा है इतने साल से। जरूरी मुद्दे उस पर कोई नहीं बोल रहा है। नीट पेपर में आपने देखा, कहीं कुछ नहीं भाई साहब, एकदम चुप, खामोशी। मंदिर चोरी पे जितने बड़े बड़े, है ना, जो बड़े ठेकेदार बनते थे धर्म के, और ये आज कहां गए बजरंग दल वाले? हैं, आकर के अभी विरोध प्रदर्शन करो। कहां गए विश्व हिंदू परिषद वाले? आके सड़कों पे उतरो, है, तब मालूम पड़े कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? वो आरएसएस वाले भागवत साहब, जो इधर उधर जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं, बहुत बड़े अब्बा हिंदुस्तान के, नहीं नहीं, अब्बा कह दोगे तो बुरा मान जाएंगे, है ना। अब वो भी ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और हीरे जवाहरात के, भाई साहब कुछ नहीं है। अब कोई नहीं बोल रहा, बस एक चुपचाप धीमे से एसआईटी बिठा दी है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी रिपोर्ट देगी, और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और हो गया भाई साहब, मतलब हो गया। ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है भाई। कुछ तो मतलब सामने कंक्रीट होना चाहिए, कुछ भी कंक्रीट नहीं है। जिसके मन में जो आ रहा है
वो बोल रहा है, कहीं उधर बिहार में एनकाउंटर हो रहा है, कहीं उधर बुलडोजर चलाया जा रहा है किसी के घर पे, कहीं उसकी गाड़ी पलटाई जा रही है, कहीं उसको जेल में ठूसा जा रहा है, कहीं उसको यूएपीए लगाया जा रहा है, कहीं उसको अरेस्ट किया जा रहा है, कहीं इस पार्टी के लोग तोड़े जा रहे हैं, यहाँ से निकाल के इधर डाले जा रहे हैं, कहीं दोबारा फिर तोड़ा जा रहा है ना। कहीं वो एसआईआर चल रहा है, इतने लोगों को नाम हटा दो, तुम अगली बार वोट डाल देना, कहीं पर ये, कहीं पर वो, कहीं पर कुछ चल रहा है, कोई शांति वाला, कंक्रीट वाला, प्रोग्रेस वाला कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस राष्ट्रवाद। भाई साहब ये कौन सा राष्ट्रवाद है? इतना खोखला राष्ट्रवाद अगर होता है तो फिर मजबूत राष्ट्रवाद क्या है? वही घूम फिर करके दो चार चीजें, हिंदू मुसलमान और ये पाकिस्तान और ये परिवारवादी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग, और इन लोगों ने 70 साल लूटा, और इन दूसरों की बातें करवा लो, अपनी कोई बात नहीं। अब जब अपने ऊपर आया है कि यही लोग चंदा चोरी चढ़ावा चोरी में शामिल है, तो भाई साहब ना, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं। तो मौके पे ये बोलते नहीं है। मणिपुर में कब से क्या क्या चल रहा था भाई साहब, कोई बोला नहीं, पलट के देखा नहीं, चू चपाट सन्नाटा। इतना बड़ा हो गया है चोरी वोरी का मसला, सन्नाटा। कोई कह रहा मथुरा में भी चोरी हो रही है, भाई साहब सन्नाटा। कोई मध्य प्रदेश में जमीन अमीन का मुख्यमंत्री के ऊपर है, भाई साहब सन्नाटा। इनके जो मसले हैं सब सन्नाटा, ना ये बोल रहे हैं, ना बड़े वाले बोल रहे हैं, ना उनसे बड़े वाले बोल रहे हैं, ना कोई मीडिया वाला बोल रहा है, ना कोई डिबेट हो रही, कुछ नहीं हो रही, सब सन्नाटा। लेकिन अगर कहीं पर विपक्ष का छोटा मोटा भी आ जाए, आप देखिए, ये बताइए, विदेश से फंडिंग हो रही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये राष्ट्र विरोधी लोग, ये सनातन विरोधी लोग, ये पाकिस्तान परस्त लोग, ये खालिस्तानी लोग, भाई साहब ये देश के लिए खतरा है। ये अर्बन नक्सल, भाई साहब कौन कौन से शब्द निकाल के ले आते हैं विपक्षियों के लिए। कोई चीज प्रूफ नहीं हो सकती है ना, आज तक किसी ने बताया कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ना। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अर्बन नक्सल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन इन्होंने अपने शब्द अब्द बना करके लोगों को घेर रखा है। विपक्ष का मसला होगा, भाई साहब ये भी आकर के बाइट दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, शाम को डिबेट हो रही है ना। इनको निचोड़ो, ये ऐसे कैसे, जॉर्ज सोरोस फलाना और ढिमाका, ये फंडिंग वो बंटिंग, देश विरोधी और ये वो, खूब चिल्लम चाली होती। लेकिन अब ऐसा सन्नाटा। हाँ, अब जो कुछ होगा, अब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जब बढ़िया स्क्रिप्ट लिख लेंगे ना, तब पब्लिक को कैसे घुमा फिरा के कैसे उधर से इधर लाना है, और फिर रोना और धोना और राष्ट्र विरोधी भारत माता, मतलब बस हम ही हैं जो कुछ हैं। चुनाव के टाइम पे सब देखना भाई साहब क्या होगा। कब तक सन्नाटा है, यही चल रहा है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।